दूध चाहिए थे? देखो इसकी जीभ देखो, इसकी जीभ बाहर निकल रही है। हेलो फ्रेंड्स, मैम आप भी करते हैं। दो कंडीशंस होती हैं जिनमें कि माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है कि बच्चा पेट में पॉटी कर देता है। 90% कारण सिजेरियन के बच्चे की जान बचाने के लिए होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में भले ही पेन ज्यादा होता है, जैसे आपने सुना होगा सबसे कॉमन कारण ऑपरेशन का क्या होता है कि बच्चा उल्टा था, कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो आज का क्वेश्चन क्या है मैम? सबसे कॉमन क्वेश्चन जब कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आती है, कौन सा आपके पास सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है? मतलब कि अगर 100 फीमेल आई है तो उनमें 99 फीमेल कौन सा क्वेश्चन पूछती है? मतलब ये देखेंगे कि जो हमने क्या क्वेश्चन पूछा था वही कॉमन क्वेश्चन होएगा क्या वो? अगर आप पहले डॉक्टर के पास गए हो तो आपका भी कॉमन क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था। हाँ। बताओ मैम। फ्रेंड्स, आज के जमाने में भी सबसे कॉमन क्वेश्चन एक प्रेग्नेंट लेडी के दिमाग में आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो डॉक्टर से वो पूछती है, वो ये है कि डॉक्टर क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? यानी कि हर लेडी सबसे पहला सवाल मुझसे आके पूछती है कि डॉक्टर ये कब पता चलेगा कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है? तो जहां तक मैं सोचती हूँ इस क्वेश्चन का रीजन ही क्या है? इस क्वेश्चन का रीजन ये है कि हर लेडी के मन में अभी भी सिजेरियन सेक्शन को लेके एक बहुत बड़ा डर है। ये डर बहुत पहले के जमाने से चला आ रहा है और आज भी ये चीज सच है कि नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है और सिजेरियन सेक्शन एक ऑपरेशन है। तो नॉर्मल डिलीवरी में भले ही पेन ज्यादा होता है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है तो रिकवरी जल्दी हो जाती है। सिजेरियन सेक्शन एक ऑपरेशन है, यूजुअली इसको इमरजेंसी में किया जाता है, इसीलिए ऑपरेशन के बाद लोग सोचते थे पहले के जमाने में कि 1.5 महीने तक आपको बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा, आप अपना कुछ काम नहीं कर सकते, आप बेबी का ख्याल नहीं रख सकते, बिस्तर से नहीं छोड़ सकते, और आपको इसके लिए घर में बहुत सारे हेल्पर्स चाहिए जो आपकी भी मदद करें, आपके बेबी की भी मदद करें। इसीलिए लोग इससे डरते हैं, अभी भी उनके मन में ये डर रहता है। मैं वैसे सच बताएं तो हमारा भी यही क्वेश्चन था जब हम फर्स्ट टाइम आपके पास आए थे कि नॉर्मल डिलीवरी, मतलब मैक्सिमम ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए हमको। फिर मैम ये कहेंगे कि नहीं पहले तो हो जाने दो। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इस सवाल का मैं जवाब क्या देती हूँ पेशेंट्स को। तो देखो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी का पता तो शुरुआत में कोई भी डॉक्टर 100% आपको नहीं बता सकता कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो शुरू के 8 मंथ्स तो डॉक्टर आपको प्रिपरेशन में लगाते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए नॉर्मल डिलीवरी की। डॉक्टर आपको ये सलाह देते हैं, मैं पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको अपना वेट एक लेवल में बढ़ाना है। अगर प्रेगनेंसी से पहले ही आपका वेट, आपकी हाइट, आपका मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, आपका एक्सरसाइज का लेवल सब कुछ एक ठीक था, एक एवरेज लेवल पे था, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रही है। और जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिसमें कि एक पेशेंट का मतलब एक प्रेग्नेंट लेडी का कोई रोल नहीं होता, उसकी डाइट का कोई रोल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की पोजीशन एक प्रेग्नेंट लेडी के हाथ में नहीं होती, ना उसके कुछ खाने पीने पे निर्भर करती है। तो कई चीजें स्वाभाविक भी होती हैं। जैसे आपने सुना होगा सबसे कॉमन कारण ऑपरेशन का क्या होता है कि बच्चा उल्टा था। अब अगर बच्चा किसी के गर्भाशय में, बच्चेदानी में उल्टा है, उल्टी पोजीशन में है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी से सेफली बाहर नहीं आ सकता। नॉर्मल डिलीवरी होती थी पुराने जमाने में, कई डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी कराती थी, लेकिन ऐसे में बेबी को रिस्क भी ज्यादा होता था। बच्चे को मतलब चोट लग सकती थी, बच्चे के सिर में खिंचाव आ सकता था, तो ये बच्चे के लिए हेल्दी नहीं था। तो मैं हर पेशेंट को ये समझाती हूँ कि देखो, नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल कारण की वजह से होती है और ये तभी नॉर्मल कहलाती है जब माँ और बच्चा बिल्कुल सेफली निकल के आए इसमें से, लेबर रूम में से मुस्कुराते हुए, और सेफली घर जाएं। लेकिन अगर किसी वजह से मुझे लगता है कि ये सेफ नहीं है, यानी बच्चे के लिए सेफ नहीं है, 90% कारण सिजेरियन के बच्चे की जान बचाने के लिए होते हैं, तो मैं उनको ये समझाती हूँ कि ये चीज हमें इमरजेंसी में हमें इस चीज के लिए माइंड मेकअप करना पड़ता है, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है कि शायद सिजेरियन की जरूरत पड़ जाए, और वो भी हम सेफली करेंगे, माँ और बच्चे की सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए। अब जब 9th मंथ आ जाता है पेशेंट का, और 9th मंथ में हम एक लास्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं जिसमें कि हम ये देखते हैं कि बच्चे का वेट क्या है, फाइनल वेट क्या होने वाला है जन्म के समय, बच्चे की फाइनल पोजीशन क्या है, बच्चे के चारों तरफ पानी, जो पानी की थैली में पानी होता है उसका अमाउंट कितना है, टोटल माँ का वेट गेन कितना हो चुका है, माँ का ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें कितनी हैं, उसके खून, उसके शरीर में खून कितना है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, ये सारी की सारी चीजें हम 9th मंथ में फाइनल चेक करते हैं। और इन सब चीजों से भी डिसाइड होता है कि ये बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से अच्छे से पैदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा।
एक और चीज हम फिजिकली चेक करके बताते हैं पेशेंट को, जब उसका हम चेकअप करते हैं पेट का, कि आपके बच्चे का जो सिर है वो आपकी पेल्विस की बोन के अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। एक पोजीशन होती है जिसको, एक कंडीशन होती है जिसका हम लोग बोलते हैं सीपीडी मतलब बच्चे का सिर वैसे ठीक है, बच्चे का साइज एंड शेप ठीक है, लेकिन कभी कभी बच्चे का सिर माँ की पेल्विस बोन में नहीं एंटर करता। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि माँ को दर्द नहीं लगे, या माँ को दर्द लग गए पर नॉर्मल डिलीवरी की तरफ कंडीशन नहीं जा रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। ऐसी कंडीशन में भी हमें कभी कभी सिजेरियन करना पड़ जाता है। अच्छा, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका कि हमें पहले से पता होता है कि हाँ इनका तो हमें सिजेरियन करना ही पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ऐसे वो पेशेंट होते हैं जिनका, जैसे मैंने बताया कि बच्चा उल्टा है या आड़ा है, या कुछ ऐसे पेशेंट है जिनका पहला बच्चा या पहले 2 बच्चे सिजेरियन से हो चुके हैं, या उनके बच्चेदानी पे और किसी प्रकार का ऑपरेशन हो चुका है, स्टिचेस लग चुके हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी सेफ नहीं होती। तो ये हम उनको पहली विजिट पे भी बता सकते हैं कि बेटा आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, आप सिजेरियन का ही मूड बना के, प्लान बना के चलिए। मैम कौन कौन सी कंडीशंस में सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है? सिजेरियन करने के वैसे तो बहुत सारे कारण है, पर मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बताती हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आजकल सबसे कॉमन कारण देखा गया है वो है कि बच्चा पेट में पॉटी कर देता है। ऐसा आपने बहुत डॉक्टर्स के मुंह से सुना होगा, और कई पेशेंट जाके बताते हैं कि हमारे बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी थी, इसलिए हमें ऑपरेशन से बच्चा पैदा करना पड़ा। तो होता क्या है ये? तो क्या होता है कि बच्चा एक पानी की थैली में होता है, उस पानी का कलर वैसे होता है ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल व्हाइट कलर का कह सकते हो आप। अगर वो पानी लीक करने लगता है तो वो माँ को पता चलने लगता है कि हाँ पानी निकल रहा है अंदर से, उस पानी के कलर को आप देख भी सकते हो। मान लीजिए किसी पेशेंट को घर में ही पानी लीक हो जाता है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही, और वो उस पानी के कलर को देख सकती है। अगर वो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है तो इसका मतलब वो नॉर्मल पानी है। लेकिन अगर उस पानी का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश है, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन भी हो सकता है, लाइट ग्रीन भी हो सकता है, वो पानी गाढ़ा भी हो सकता है, थिक मतलब बिल्कुल जैसे कि चटनी जैसा, या फिर बिल्कुल पतला भी हो सकता है। लेकिन ग्रीन कलर का पानी इसलिए होता है कि इसका मतलब होता है कि बच्चे ने पेट में मेकोनियम, जिसको कि हम बच्चे की पॉटी कहते हैं, वो पास कर दिया है। तो जब ये बच्चा ऐसे में कंडीशन क्या होती है कि अगर ये ग्रीन कलर का पानी बच्चा पेट के अंदर ही अपनी सांस की नलकी में ले लेगा तो वो उसकी नलकी में प्रॉब्लम कर सकता है, ब्लॉकेज कर सकता है, और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो जब अगर लेबर पेन के दौरान ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो हम पहले ये चेक करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी है, और साथ ही ये चेक करते हैं कि डिलीवरी कितनी देर में होने वाली है। अगर डिलीवरी तुरंत होने वाली है, जैसे कि हमें लगता है कि बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका है, बस आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में तो हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही कोशिश करते हैं। पर अगर हमें लगता है कि डिलीवरी में बहुत टाइम लगने वाला है, ऐसे में बच्चा पेट में अंदर पानी पी सकता है, तो फिर हम वो वाली डिलीवरी ऑपरेशन से करते हैं। तो ये तो सबसे कॉमन कारण हो गया। ठीक है। उसके अलावा क्या कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि बहुत कॉमनली देखा होगा कि पेट में बच्चा उल्टा है, ब्रीच पोजीशन में है, जिसमें पैर नीचे और सिर ऊपर होते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसमें बच्चा आड़ा होता है, यानी ट्रांसवर्स पोजीशन में, बच्चे का सिर एक तरफ होता है, पैर एक तरफ होते हैं, दोनों में से कोई भी पार्ट नीचे की तरफ नहीं होता, और नीचे बच्चे का शोल्डर या हैंड आ सकता है। इसको हम ट्रांसवर्स लाई कहते हैं, और इस पोजीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी कराना पॉसिबल नहीं होता और सिजेरियन करना पड़ता है। कौन सी पोजीशन में डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? सीधी पोजीशन में, जिसमें बच्चे का सिर सबसे नीचे होता है। इसका केफेलिक। हाँ, केफेलिक पोजीशन, जिसमें बच्चे का सिर सबसे ज्यादा बड़े आकार का और गोल और हैवी होने की वजह से नीचे की पोजीशन में रहता है। सबसे पहले बच्चे का सिर बाहर आता है, फिर पैर आते हैं, फिर मतलब जो बाकी बॉडी जो कि थोड़ी थिन होती है वो बाहर आती है। तो ये होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे आइडियल पोजीशन। इसमें नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो जाती है। अच्छा, और रीजंस क्या होते हैं सिजेरियन के? और ये होते हैं कि जैसे बच्चा जिस पानी की थैली में है, अगर बहुत ज्यादा पानी छूट जाने की वजह से वो पानी कम हो गया है। पानी कम होने से क्या होता है कि हमें पता चलने लगता है कि बच्चे की हार्ट बीट फ्लक्चुएट करने लगती है, या तो बहुत डाउन चली जाती है 120 से कम, या बहुत अप चली जाती है 160 से ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे को अंदर डिस्ट्रेस हो सकता है माँ के पेट के अंदर, तो थोड़ा जल्दी बाहर निकालने के लिए हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। वाटर बैग कब लीक होना चाहिए? अगर मतलब पहले ही लीक हो जाए, पेन भी ना हो, तो फिर क्या होता है? तो ये इस कंडीशन को वैसे मेडिकल टर्म्स में PROM कहते हैं, यानी कि घर पे ही वाटर बैग लीक हो गया और पेन शुरू भी नहीं हुए। लेकिन अगर ये 9th मंथ के दौरान या 9th मंथ के एंड में हो रहा है तो ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप हॉस्पिटल पहुंचो और डॉक्टर आपको नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। हाँ, डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल पेन्स लगा सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ठीक है मैम, कितना टाइम होना चाहिए? मतलब जैसे कि 8-9 घंटे बाद डिलीवरी हुई है या 12 घंटे बाद नॉर्मल डिलीवरी हुई है, जब पानी लीक हो जाए उसके बाद मतलब कितना टाइम हम वेट कर सकते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के लिए वाटर बैग लीक होने के बाद 6 से लेके 12 घंटे तक भी वेट करना सेफ होता है, बशर्ते
डॉक्टर आपको मॉनिटर करें, आपके बच्चे की हार्ट बीट देखते रहें। अगर हार्ट बीट ठीक चल रही है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा लीक कर गया और अंदर कम रह गया, तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हमें सिजेरियन करना पड़ जाता है। ठीक है मैम, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें माँ को भी खतरा होता है और बच्चे को भी खतरा होता है, तो इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं सिचुएशन को? देखो ऐसी दो कंडीशंस होती हैं जिनमें कि माँ और बच्चे दोनों को खतरा होता है। एक कंडीशन होती है जिसमें माँ का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और दूसरी कंडीशन होती है जिसमें माँ को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो मैं पहली कंडीशन बताती हूँ। पहली कंडीशन वो होती है जिसको बोलते हैं PIH। प्रेगनेंसी में किसी किसी पेशेंट का बीपी हद से ज्यादा बढ़ जाता है और वो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं आता। ऐसी कंडीशंस अगर एक्सट्रीम पे पहुंच जाएं तो लास्ट में बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है कि माँ को दौरे भी पड़ सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्लैम्पशिया। एक्लैम्पशिया एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें तुरंत हमें माँ की डिलीवरी करानी होती है, अगर माँ को लेबर पेन्स ना भी लगे हो तो भी, क्योंकि एक्लैम्पशिया का इलाज ही तभी पॉसिबल हो सकता है जब बच्चा पेट से बाहर आ जाए। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें हमें बच्चे की तुरंत डिलीवरी करानी होती है। अगर पेट में अंदर बच्चा रहेगा तो बच्चे को भी खतरा है और माँ के लिए भी खतरा है, तो ये कंडीशन में सिजेरियन तुरंत करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है वो है माँ को ब्लीडिंग होना। माँ को ब्लीडिंग कंडीशन जिस कंडीशन में होती है वो कॉमन होता है प्लेसेंटा प्रीविया, यानी माँ के पेट में जो बच्चे के साथ एक आवल होती है जिससे कि बच्चे को फूड सप्लाई, ब्लड सप्लाई मिलती है, अगर वो बच्चेदानी में नीची पोजीशन पे है, कहते हैं ना कुछ लोग कि हमारी आवल नीची है, नीची पोजीशन में, ये अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। इस कंडीशन में अगर लेबर पेन से पहले, डिलीवरी से पहले ही माँ को ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो यह ब्लीडिंग माँ के लिए भी खतरनाक हो सकती है और पेट में जो पल रहा है बच्चा उसके लिए भी। ऐसी कंडीशन में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है और आपका बेबी सिजेरियन से पैदा किया जाएगा, क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की जान बचाना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारे सवालों को जवाब मिल गए होंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। कॉमन क्वेश्चन भी, हमारा क्वेश्चन भी यही था कि मैम नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, सबसे पहले आगे से यही पूछा। पर जो मेरा ओपिनियन है वो सिंपल सा है कि अगर आप फर्स्ट मंथ से लास्ट मंथ तक आप एक्सरसाइज करते हो, डाइट कैसी लेते हो, तो उसी के बेहाव पे ही नॉर्मल कंडीशन है कि नॉर्मल ऑपरेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे मेरे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थे लेकिन एंड टाइम पे इसने 40 कर दी थी तो इसलिए मेरी सिजेरियन 40 जो कर देते हैं उसको चेक कैसे करना है, उसमें जो कलर होता है वो ग्रीन कलर हो जाता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बावजूद भी इसका जो डिलीवरी का टाइम था वो भी मेरे ख्याल से कितना 4-8 घंटे था ना मैम? 4-5 घंटे भी और मैम बिजी कर दिया हमने 4-5 एक्स्ट्रा लगने, हाँ, बल्कि और ज्यादा टाइम लगना था। अगर 1 घंटा या आधा घंटा होता तो हमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये नॉर्मल डिलीवरी के एंड टाइम पे आगे पता चलता है अभी जो मैम ने मेन रीजन जो बताया है वो ये बताया है कि एक बच्चे का मतलब कि उल्टा हो, जैसे कि जो पोजीशन है वो अलग हो, और पोजीशन आती है 2 तरह की, एक सीधी, एक उल्टी, एक टेढ़ी। ठीक है, अगर बच्चे का सिर नीचे है ये कॉमन है नॉर्मल के लिए, अगर पैर नीचे है और सिर ऊपर है इसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस होते हैं पर कम होते हैं। ठीक है, इसमें सिजेरियन भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। प्लस बच्चा टेढ़ा हो उसमें तो सिजेरियन ही करना पड़ता है, नॉर्मल इसमें चांसेस होते हैं नॉर्मल के, इसमें बिल्कुल चांस नहीं होते नॉर्मल के। ये दूसरा। और तीसरा, जब बच्चा पेट में पोटी कर देता है। और मैम कौन सा था चौथा कोई है? अगर बच्चे की हार्ट बीट फ्लक्चुएट करने लगती है। हाँ, अगर बच्चे की हार्ट बीट फ्लक्चुएट करे, मतलब कि बच्चे की हार्ट बीट एकदम बहुत बढ़ गई, एकदम नीचे गिर गई, तब भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसके अलावा वही हाई रिस्क सिचुएशन जैसे कि बीपी हाई, हाँ, या फिर माँ का बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा हो, दौरा पड़ जाना, ब्लीडिंग होना। ठीक है, ये 6 कारण रहते हैं जो कि अपना ऑपरेशन करना पड़ता है। अदरवाइज आपको सारा क्लियर हो जाएगा। पोटी क्यों करता है, कैसे करता है, इसके लिए अलग वीडियो आएगी। बाकी मेन कारण इनके लिए सबसे अलग आएगी। अगर आपका कोई सवाल है या कोई आप पूछना चाहते हो तो मैम की जो इंस्टाग्राम आईडी है और फेसबुक आईडी है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो, मैम आपको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप इस वीडियो के कमेंट में अपना सवाल आउट कर सकते हो, छोड़ सकते हो। हॉस्पिटल लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डॉक्टर जैन नाम से हॉस्पिटल है, तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आज के लिए इतना काफ़ी है, मैम को हमने बिजी कर दिया है। चलो आ रहे, तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। इसी तरह स्टार्ट हो गया होगा। ऐसे कैसे स्टार्ट हो गया? तू है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैम आप भी करते हुआ कर रहा है, दूध मांग रहा है। दूध चाहिए थी? देखो इसकी जीभ, देखो इसकी जीभ बाहर निकल रही है। ओह गॉड। गुड गुड।